Assalamualaikum, welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. If you don't know about me, I post information about plastic surgery and skin care on this channel. आज मैं एक बहुत मेजर क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि मुझसे बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं. इनफैक्ट मेरे सबके सब पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर्जरी के बाद जो स्कार आएगा वो ख़त्म किस तरीके से होगा, या फिर सर्जरी से पहले ये क्वेश्चन होता है कि आप हमें पहले गारंटी दें कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद स्कार नहीं आएगा तो हम सर्जरी कराएंगे. सो ये अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है. प्लास्टिक सर्जरी के साथ स्कार ज़रूर आता है. हर सर्जरी के साथ स्कार आता है. जब भी स्किन पर कोई भी कट लगता है या कोई भी चोट भी लगती है तो उसका भी स्कार हमेशा रहता है. सो इतना मेजर प्रोसीजर कराने के बाद डेफिनेटली स्कार रहता है. लेकिन प्लास्टिक सर्जन्स अक्सर इस तरीके से इंसिजन देते हैं और इस तरह डिसेक्शन करते हैं कि स्कार अच्छा बनता है. समटाइम्स वो किसी हिडन एरिया में बनता है और अगर किसी प्रोमिनेंट जगह पर या किसी ओपन एरिया में होता है तो वो लेस विजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कार्स. लेकिन वंस द टिश्यू इज कट द स्कार्स आर परमानेंट. लेकिन आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं. जनरली स्कार्स के दो टाइप्स के ट्रीटमेंट्स होते हैं. एक होता है कि उसी स्कार की अपीयरेंस को इम्प्रूव कर दिया जाता है एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ टू रिप्लेस दैट स्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि स्कार की अपीयरेंस इम्प्रूव कैसे होती है. स्कार्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कुछ वाइड हो जाते हैं, कुछ रेज्ड होते हैं, कुछ डिप्रेस्ड होते हैं, इंडेंटेड होते हैं, समटाइम्स एंग्री लुकिंग होते हैं, कभी कभी हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं. सो हर तरीके के स्कार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस फ़र्क होते हैं. अगर तो स्कार 1 साल से कम का है, यानी कि आपकी कोई सर्जरी हुई थी और अभी उस सर्जरी को 1 साल नहीं हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस फ़र्क होते हैं. अगर साल या 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस फ़र्क होते हैं. अगर कोई स्कार लेस दैन 1 ईयर का है और वो थोड़ा सा रेज्ड है तो हम उसके ऊपर कंप्रेशन देते हैं. कंप्रेशन का मतलब ये है कि उसके ऊपर एक टाइप का प्रेशर देते हैं. डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेशन गारमेंट्स आते हैं एंड उनको हम उस एरिया के ऊपर लगा देते हैं और वो उस जगह पे प्रेशर अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके बाजू पर कोई सर्जरी हुई है और उसके ऊपर स्कार है तो हम एक ग्लव सा पहना देते हैं जो कि बाजू को कवर कर देता है और वो टाइट होता है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर कंप्रेशन देता है और उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है. ये एक बहुत पुराना मेथड है लेकिन इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव फॉर न्यू स्कार्स. उसके अलावा स्कार्स की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर तो आपका स्कार किसी सन एक्सपोज्ड एरिया पे है तो उसके ऊपर आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी होती है बिकॉज वी आर स्किन ऑफ कलर और हमारे अंदर किसी भी चीज़ की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो जब भी कोई स्कार होता है किसी एरिया पे तो वहाँ पे मज़ीद हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं. सो आइदर आपने उस जगह को कवर्ड रखना है और अगर आप उसको कवर्ड नहीं रख सकते हैं तो आपने उसके ऊपर सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी होती है. सनस्क्रीन कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, उसके ऊपर आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो. सो इफ़ यू वांट टू वॉच इट आई लिंक इट अप हियर. उसके अलावा हमारे पास सिलिकॉन जेल्स एंड शीट्स आती हैं. सिलिकॉन जेल या शीट को हम उस जगह पर जहाँ पे स्कार होता है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं और ये 3 से 6 महीने तक हमने करना होता है. उससे भी स्कार इम्प्रूव होता है. उसका मैकेनिज्म ये होता है कि वो ऑक्लूसिव एक ड्रेसिंग बना देता है, यानी कि बाकी एनवायरनमेंट से उस स्कार को सेपरेट कर देता है तो उसकी हीलिंग इम्प्रूव हो जाती है. एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ अ वेरी गुड ओल्ड मेथड एंड दैट इज़ अ मसाज ऑफ दैट स्कार. जब स्कार बने हुए या सर्जरी हुए हुए एटलीस्ट 3 वीक्स हो गए हैं तो हम आपको अच्छा मसाज करने को कहते हैं. मसाज थोड़ा सा ज़ोर से करना होता है और उस एरिया के ऊपर प्रेशर देना होता है. अगेन ये स्कार को उस प्रेशर की वजह से इम्प्रूव करता है. सो उसको आप जितना मसाज करेंगे उतना ज़्यादा उसकी स्कार की अपीयरेंस इम्प्रूव होगी. नाउ कमिंग टू द स्कार्स जो कि 1 साल से या 18 महीने से ज़्यादा के होते हैं या पुराने होते हैं, उनके ऊपर कंप्रेशन या मसाज या इनफैक्ट अगर वो हाइपर पिगमेंटेड हो गए हुए हैं तो सनस्क्रीन या इस किस्म की चीज़ों के फ़ायदे नहीं होते हैं. उनके ट्रीटमेंट्स फ़र्क होते हैं. सो अगर वो स्कार रेज्ड है जैसे कि राइट हेयर तो उस स्कार के ऊपर इंजेक्शंस लगाते हैं हम स्टेरॉइड्स के और उसकी वजह से वो फ्लैटन हो जाते हैं. उसके अलावा मल्टीपल और ऑप्शंस भी होते हैं. रीसर्फेसिंग लेज़र्स होते हैं वो उनको बिठा देते हैं. अदर देन दैट रेडिएशंस समटाइम्स हम कुछ पेशेंट्स को देते हैं. बहुत कंट्रोल्ड सी थोड़ी सी अमाउंट में रेडिएशंस होती हैं और वो भी उस स्कार को फ्लैट कर देती हैं.
उससे बाद आते हैं इंडेंटेड स्कार्स, यानी कि जो अंदर की तरफ गए हुए स्कार्स होते हैं, उनके अंदर हम फिलिंग कर सकते हैं, उनके अंदर हम फैट ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि वो स्कार्स की जो सतह है वो बाकी जल्द के साथ या स्किन के साथ आ जाए। अगर तो हाइपर पिगमेंटेशन है उसके लिए डिफरेंट लेजर्स होते हैं, अगर रेड स्कार है उसके लिए डिफरेंट लेजर्स होते हैं। सो यू नीड टू डिस्कस विद योर प्लास्टिक सर्जन और अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपके स्कार का क्या ट्रीटमेंट होगा। द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी डू फॉर द स्कार्स इज़ टू रिप्लेस दैट स्कार विद अनदर स्कार। अब ये कैसी बात कर दी मैंने कि एक स्कार है और उसको आप एक और नए स्कार से रिप्लेस कर देंगे। तो जब इनिशियली वो स्कार हील हुआ था, अगर वो स्कार की अपीयरेंस अच्छी नहीं है एंड इफ इट इज़ एन अगली लुकिंग स्कार या बहुत प्रोमिनेंट स्कार है, तो वो उस टाइम की इनिशियल हीलिंग की वजह से हो सकता है कि उस टाइम टिश्यू पर कितनी टेंशन थी, कितना ख्याल किया गया, कितना नहीं किया गया, तो उस वक्त वो स्कार बड़ा बना है। तो अगर जो स्कार बहुत छोटा सा है तो हम उस पूरे स्कार को निकाल के और उस जगह को क्लोज कर देते हैं और वहाँ पे एक बहुत फाइन लाइन स्कार आ जाता है। और अगर तो किसी ऐसे एरिया में है कि हम उसको पूरे को नहीं निकाल सकते हैं तो हम उस स्कार को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि उसके बीच में मल्टीपल अदर स्कार्स बना देते हैं जिसकी वजह से वो स्कार उतना प्रोमिनेंट नहीं रहता। तो इस बात से परेशान नहीं होना कि हम कितने स्कार्स बना देंगे। एक्चुअली दिस इज़ वेरी कंट्रोल्ड एंड अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ मेकिंग द स्कार्स लेस विजिबल। सो अगर एक स्कार बहुत प्रोमिनेंट है या बिल्कुल एक स्ट्रेट सी लाइन है जो कि फेस पे रन कर रही है, तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं सो दैट उसकी अपीयरेंस कम हो जाती है। सो देर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कार्स। लेकिन ये सोचना कि स्कार हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है या प्लास्टिक सर्जरी से स्कार नहीं आता है, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। स्कार्स हमेशा होते हैं एंड लर्न टू लव योर स्कार्स बिकॉज स्कार्स हर एक के होते हैं। अगर आपके ऐसे कोई स्कार्स हैं जिनकी अपीयरेंस को आप इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं तो यू कैन कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन फॉर दैट। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।